चलिए बच्चों, बात करते हैं 10.1 के 5वें क्वेश्चन की। और इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि संबंधित जो भी बातें इसमें होनी है वो सब बातें मैंने आपको करा दी थी, सब बातें आपको बता चुका हूं, क्योंकि ढंग से इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं, बात क्या है उस बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब कह रहे हैं कि रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। ढाल आप लोगों को पता है कि ढाल ज्ञात करने के मैंने 2 तरीके आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन के अंदर, कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से या फिर ये कहें कि उसका कोण जो झुकाव है रेखा, ये रेखा अगर एल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से धन एक्स से थीटा कोण बनाता है, तो इसका जो ढाल होगा, एल का जो ढाल होगा, रेखा एल का जो ढाल होगा, ये मैंने आपको बताया था। रेखा एल का जो ढाल होगा, ढाल को अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, सब बच्चे जानते हैं, है ना। एम जो है उसको हम निकालने का तरीका था टेन थीटा, एक फॉर्मूला ये था। लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब आपको एंगल यानी कि झुकाव दिया हो या थीटा आपको दिया हो। तो लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि अगर कोई लाइन है और जिस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, हमें पता है, सपोज कर लो ये वाला पॉइंट x1 कोमा y1 है, और एक अनदर पॉइंट हमारे पास, दूसरा पॉइंट वो x2 कोमा y2 हमारे पास में है, तब हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़े या इसकी ढाल निकालना पड़े। तो m को ज्ञात करने का तरीका होता था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूले हमने आपको बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से प्यार से समझाए हैं। तो अब देखना है, क्योंकि हमें ढाल निकालना है, तो इसका मतलब ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है ना। तो लग तो रहा है इसकी गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कोण की कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात करो जो मूल बिंदु, अच्छा जो मूल बिंदु है ना, एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु और 2 पॉइंट दिए हैं P 0,-4 और B दिया है 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, देखो सवाल समझ लो, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको पता है एक लाइन दी गई है, इन्होंने एक लाइन दी है ना, एक लाइन दी है, और सपोज कर लो ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,-4 एंड एक दूसरा पॉइंट दिया है B जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 8,0। तो एक रेखा है दूसरे वाली रेखा जो कि इसके मध्य बिंदु से होकर के जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका मध्य बिंदु हमें पता होना चाहिए। तो हम मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते थे? मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, क्लास 9th में 10th में आप सीख के आए हैं। नहीं पता तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, शुरुआती समय है लेक्चर का तो बताना जरूरी है। सपोज कर लो कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं A और B, और इनके बीच का एक पॉइंट P हमें निकालना है जो कि मध्य बिंदु है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे x2 और y2 हैं। तो बेटा P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, P के कोऑर्डिनेट अगर x y हो, तो P के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं x1 + x2 बटे 2, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं एक सूत्र y1 + y2 अपॉन 2। भैया मैं फिर से कहूँगा, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी लेक्चर रहा है इस चैप्टर का, उसको देखना जरूरी है, वहाँ पे सब बातें हो चुकी हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो सीधी सी बात है, इन दोनों का मध्य बिंदु तो कैसे निकालते हैं? x1 तो ये काम करेगा, x1 y1 और x2 और y2, तो सीधी सी बात है इसका मध्य बिंदु ये जो निकलेगा, इसको कुछ कह लो, सपोज कर लो इसको a कह लो आप, है ना। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ P के कोऑर्डिनेट निकालना है कि x1 + x2 बटे 2, यानी कि 0 प्लस निकाल लो, चलो अगर मैं इसको xy कह दूँ, ये छोड़ो ना, अलग से निकाल ही लो ना ऐसा रफ में करके, कि 0 + 8/2, इट मीन्स 8/2 दैट इज 4, इसका मतलब ये पहला पॉइंट तो आ जाएगा 4 आपके पास में, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा y1 + y2 -4 + 0/2 दैट इज -4/2, ये जाएगा -2, इसका मतलब ये आ जाएगा -2। तो इसका मतलब है हमारे पास में हमें एक पॉइंट तो पता चल गया, और इस रेखा की ही तो प्रवणता ज्ञात करनी है। इस रेखा अगर मैं L कह दूं, हम लोग करना क्या है, रेखा L की प्रवणता में ज्ञात करनी है, रेखा L
एल की ढाल, ढाल का हो या प्रवणता का हो बात एक ही है, स्लोप अंग्रेजी में, ढाल ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ये हमें काम करना है, ठीक है ना। तो अगर ढाल ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट तो पता चल ही गया है, एक पॉइंट और पता चल जाए तो फिर फॉर्मूला ये वाला हम लोग उठा करके पटक देंगे इसके अंदर। और एक उसने दिया ही है, क्योंकि जो रेखा है वो मूल बिंदु से भी होकर जाती है ना, से भी होकर जाती है, तो इसका मतलब इस लाइन पर कहीं ना कहीं मूल बिंदु भी होगा, मूल बिंदु भी होगा। और मूल बिंदु होता है, उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0, ओरिजिन है ना आपके पास में 0,0 होते हैं। तो मेरे भाई अब सीधी सी बात ये रही कि हमें इस AO, ये जो रेखा है, इसकी प्रवणता या फिर इसकी ढाल ज्ञात करना है। तो इसका ढाल m क्या होता है, लुक एट दिस फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, है ना, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, दैट इज 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 4, यानी कि आपके पास में 2 अपॉन माइनस 4, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2। तो m जो है यानी कि जो ढाल है इस रेखा का वो 1/2 बन जाएगा, वो भी माइनस वाला। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी रही होंगी। तो पीछे से वेरीफाई करते रहें आंसर। 10.1 का ये 5th क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि आगे संभावनाएं नहीं बचेंगी अगर मैं ये सवाल गलत हो गया तो आपके सामने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बेटा 6th क्वेश्चन के अंदर क्या बात होनी है, और ये भी बढ़िया सवाल है, और अगर ये सवाल आपको 9th या 10th में मिला होता तो आप इसको आराम से अपने इस पाइथागोरस से कर देते। क्या कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं कि पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं करनी है, कभी क्लास 10th वाला तरीका इस्तेमाल में लाओ नहीं। कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु, 3 बिंदु दिए हैं 4,4, 3,5 और -1,-1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष का मतलब क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो क्या हो सकता है इसके अंदर, समकोण त्रिभुज इस तरीके से अगर हम कंसीडर कर लें, सपोज कर लो ये पॉइंट A है, इसको हमने 4,4 कह लिया, और ये पॉइंट हमारे पास में B है और दैट इज 3,5 ले लिया, एंड द पॉइंट ये ऊपर वाला पॉइंट हमने C कह दिया, उसके कोऑर्डिनेट हमने -1,-1 कह दिए। अब आप सुनो, अगर ये त्रिभुज समकोण रहेगा, अगर ये त्रिभुज समकोण रहेगा तो ये डेफिनेट सी बात है ये एंगल जो है ये 90 होगा, है ना, ये एंगल 90 होगा। और अगर ये 90 एंगल होगा तो ये भी कंफर्म सी बात है कि AB और AC, है ना, AB ये वाली लाइन AB और AC परस्पर लंब होंगे। और हमने एक कंडीशन पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि अगर दो लाइन, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये परस्पर लंब हो, इट मीन्स इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, और अगर इस वाले का ढाल M1 हो, इस वाली रेखा का ढाल M2 हो, तो मेरे बेटे ध्यान रखना है M1 और M2 की मल्टीप्लाई करने से हमेशा -1 मिलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और बस इतना ही काफी है कि हम अगर ये दिखा देते हैं कि ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंबवत हैं, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये कंफर्म है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज हमें दिखाना है 90 का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी स्लोप, निकालनी पड़ेगी AB की, और स्लोप निकालनी पड़ेगी AC की। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, देखो हम निकाल लेते हैं AB का ढाल निकाल लेते हैं। तो AB के ढाल को मैं M1 कह देता हूं, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर फॉर्मूला वही लगेगा कि हमें प्रवणता के M इज इक्वल टू ढाल निकालने वाला कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल में लाएंगे, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा वाला। तो y2 का काम करेगा, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 होगा और ये y2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 का मतलब 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, इसका मतलब 1 अपॉन -1 दैट इज M1 की जो वैल्यू है बेसिकली वो -1 आ गई है। अब हम ढाल निकालेंगे किसका, AC का। AC का
क्या निकाल लेंगे, AC का जो ढाल है उस पर बात कर लेंगे। तो AC का जो ढाल होगा उसको मैं कह देता हूँ m2, और m2 कैन बी फाइंड आउट सेम मेथड से। जब हम इसका निकालेंगे तो आप क्या कर लें, इसको चलो x1 y1 ही कह लिया, तो x2 y2 का काम करेगा ये वाला आपका, है ना। तो y2 माइनस y1 यानी कि -1 - 4 अपॉन, ठीक है ना, और x2 माइनस x1 तो -1 - 4, ठीक है मेरे भाई। तो दैट इज सॉल्व करेंगे तो -5 अपॉन -5 इट मीन्स 1। तो m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। आप देख पा रहे हैं, चूंकि हम यहाँ एक बार लिख देंगे, ठीक है ना, चूंकि m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर निकालता हूं, m1 की वैल्यू आपने -1 निकाल ली, इसकी वैल्यू 1 निकाल ली है, तो -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है ना। इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखा AB है ना, रेखा AB और हमारे पास रेखा कौन सी, AC परस्पर लंब है, ये कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB तथा AC परस्पर लंब है, परस्पर है ना, परस्पर लंब है। या शॉर्टकट में सिंबॉलिकली, संकेतात्मक भाषा में हम इसको लिख सकते थे कि AB लंब है AC पर, इस तरीके से हम कर सकते थे। तो अगर ये लंब है तो सीधी सी बात है, तब जो त्रिभुज है आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, ठीक है मेरे बेटे, समकोण त्रिभुज होगा है। तो यही उसने कहा है कि विदाउट यूजिंग, हमने कहीं भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं किया है। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जा सकता था कि अगर आप फिर दिखाते कि जो A आपका क्या दिखाता है कि BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप वेरीफाई करा के दिखाते, अगर ऐसा होता तो। लेकिन नहीं, है ना। फिर आप बिन के बीच की दूरियां निकाल दे, जो क्लास 10th में हमने किया है। इस संबंध में हमें कोई बात नहीं करनी, उसने पहले ही हमारे हाथों पर रस्सी बांधी थी कि ना पाइथागोरस नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा है कि उस रेखा का ढाल ज्ञात करो। ढाल ही ज्ञात करवा रहा है, तो दो ही फॉर्मूले हमारे पास ढाल के, एक फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, और एक m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी केवल दो फॉर्मूले, आगे चलते चलते जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वी हैव लॉट ऑफ फॉर्मूले, हमारे पास बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे इस संबंध में, और सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, उस रेखा का ढाल ज्ञात करो जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा जाए, है ना, वामावर्त। अब ये शब्दावली थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने वाली रही होगी, वामाव्रत, ठीक है ना। अरे यार चलिए, वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब आप समझ लीजिए, हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, मैं बता भी देता हूं। जब हम लोग किसी कोण को घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में मापते हैं, ऐसे मापते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में इसको कहा जा सकता है वामाव्रत। इसके विपरीत जो दूसरी चीज होती है वो होती है दक्षिणाव्रत। क्या होती है हिंदी में, दक्षिणा, अरे यार, दक्षिणाव्रत कुछ ऐसा लिखा जाता है ना, दक्षिणाव्रत, है ना। तो दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना। और क्लॉकवाइज के अंदर हम लोग अगर ध्यान दें तो एंगल कैसे मेजर किया जाता है, एंगल घड़ी की सुइयों की दिशा में ही मेजर किया जाता है। और जब हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया था तो दैट्स वेरी सिंपल टू से, जब हम ऐसे नापते हैं एंगल को तो पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, और जब ऐसे हम लोग कोण को नापते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव एंगल मिलता है। ये सब डिटेल हमने बताई है आप लोगों को इन ट्रिग्नोमेट्री की पहले ही लेक्चर के अंदर, सब बातें बताई थी। तो चलिए, लेकिन हमें तो सिर्फ इतनी बात ध्यान देनी है कि ये क्या है, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई हमें करना है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना। पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक रेखा है और जो एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री। देखो, ये धन दिशा एक्स अक्ष की, वाई अक्ष की धन दिशा कौन सी बनेगी, क्योंकि मूल बिंदु ये है, एक्स अक्ष की धन दिशा ये होती है, वाई अक्ष की धन दिशा ये होती है। आपको प्लस में नंबर्स कहाँ लिखे जाते हैं,
वाई पे तो ऊपर की तरफ लिखते हैं, एक्स पे इधर की तरफ लिखते हैं। तो इस वाली लाइन से वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, है ना। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का, हमारे पास में 30 डिग्री का, और इस रेखा एल इसको कह देंगे, इस रेखा एल का ही मुझे क्या निकालना है, ढाल निकालना है। तो अब कंसेप्ट आ गया वो वाला, m इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर कोई लाइन किसी लाइन का झुकाव अगर थीटा हो, है ना, थीटा, और थीटा वहां पर क्या होता था, मैंने बताया है, डिटेल से बताया है इंट्रोडक्शन के अंदर कि थीटा इज व्हाट, थीटा झुकाव है। थीटा क्या है, थीटा एक्स अक्ष की धन दिशा से, है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से बनने वाला कोण है ना, बनने वाला कोण है। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखनी थी कि थीटा जो है वो 0 से और बड़ा या बराबर होगा और 180 से छोटा होगा। ये वाली हमने बात बताई थी। इसका मतलब ये था कि जब हम नापते हैं एंगल को ऐसे नापते हैं इधर की तरफ, है ना, आपके पास, क्योंकि धन दिशा से तो बनने वाला कोण कुछ भी हो सकता है ना, आपके पास में धन दिशा से तो बनने वाला कोण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एक बात करूं, जनरल सी बात करूं, मैं एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, मेरे पास सपोज कर लो यही क्वेश्चन है, तो ये रेखा एक्स एक्स की धन दिशा से कौन से कोण बना रही है, बताओ कौन से। इसमें पीछे बढ़ा दूं अगर मैं इसको, धन दिशा से कौन से एंगल बना रही, एक एंगल तो ये बन रहा, देखो बन रहा नहीं बन रहा, और एक एंगल ये भी बन रहा, क्योंकि धन दिशा तो ये है ना। लेकिन हम इसको लेंगे या इसको लेंगे, इन दोनों में से किसको लेंगे, हम लेंगे इस वाले को, क्योंकि हम इसको इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको काउंट करते हैं, इधर से इधर देखते हैं, यानी कि आपके पास में वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। और इसका मतलब है कि एंगल 0 से स्टार्ट होकर के 180 तक जाता है। लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे नापेंगे, तो एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एंगल हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। प्रवणता ज्ञात करते समय एक्स एक्स की धन दिशा से बनने वाला कोण, और वो भी कौन सा, वामावर्त दिशा में, उसको हम लोग लेते हैं। बहुत डिटेल से मैंने बात कर रखी है, दोबारा से फिर इसको बताया है मैंने आपको। तो देखिए अब हमें देखना क्या है, हमें देखना चित्र, आप चित्र से बात करिए, चित्र से रेखा एल का झुकाव, रेखा एल का जो झुकाव है ना, झुकाव मीन्स थीटा इज व्हाट। अब सुनो मेरी बात, एक्स एक्स की धन दिशा से कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है, ये बताओ मुझे कितना है भाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच 90 होता है, और वाई से थोड़ा इधर की तरफ गए 30 और गए, तो इसका मतलब हमारे पास में ये 120 डिग्री हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री आपके पास में आ गया। तो अब अगर मैं प्रवणता यानी कि स्लोप या ढाल निकालूंगा, तो m कैन बी फाइंड आउट, m इज इक्वल टू 10 थीटा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 120, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं टिग्नोमेट्री का सहारा लेकर के, कि 10 इसको लिख लेंगे हम लोग 90 प्लस 30, और आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो गंभीर बात है, कि 10 90 प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले हमने चतुर्थांश वाले सिखाए थे, माइनस का कोट 30 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस कोट 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, दैट इज, ये इसकी स्लोप आ जाएगी, ये इसका ढाल आ जाएगा आपका माइनस का √3, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन से की तरफ बेटा, 8। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, और इस क्वेश्चन को आपने क्लास 10th में भी किया था, और वहां पर हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस क्वेश्चन को किया था। कह रहा है यदि x का वह मान ज्ञात करो यदि दिए गए बिंदु, 3 बिंदु दिए हैं, x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हो। संरेख वाले क्वेश्चन आपने 10th में किए थे, कि वहां पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 लेकर के चलते थे, है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे, तो तुरंत x आपका निकल के सामने आ जाता था, लेकिन वो नहीं करना, है ना। 10th में हमने प्रवणता का जो कॉन्सेप्ट, 12वीं में जो प्रवणता का कॉन्सेप्ट सीखा है उससे करना है। देखो सुनो और समझो, है ना। सपोज कर लो कि ये एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, अगर संरेख हैं तो, है ना, संरेख है तो एक ही लाइन पे होंगे ना। संरेख का मतलब क्या है, संरेख का कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर, है ना, कोलिनियर कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, जो एक ही रेखा पर हो, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, दैट्स वेरी सिंपल। तो जो एक ही रेखा पर होंगे, सीधी सी बात है, वो संरेख होंगे।
तो मान के चलो मैंने इसको ए कह दिया, ए इज वॉट एक्स कोमा -1 है ना, और उसके बाद में बी सपोज कर लो यहाँ पर है और वो दूसरा पॉइंट है एंड 2,1 और सी कोई पॉइंट यहाँ मान लो 4,5। अच्छा एक बात बताओ, जब ये रेखा एक पे ही है तो सीधी बात है, अगर मैं ए बी की प्रवणता निकालूंगा, ए बी का ढाल निकालूंगा और फिर मैं बी सी का ढाल निकालूंगा तो ढाल तो एक ही आएगा। जब एक रेखा है, ध्यान रखना किसी भी रेखा का ढाल जो होता है, स्लोप जो होती है वो यूनिक होती है, एक ही होती है, बार बार बदलती नहीं, फिक्स होती है। कि अगर इस रेखा की प्रवणता चाहे मैं कितनी लंबी बढ़ा लूं, इसका ढाल कहीं भी निकालूंगा जा करके, अरे मेरे भाई सिस्टम सी बात है, अगर कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी मैंने लाइन बना दी, इस लाइन को कितना ही बढ़ा लूं, एंगल थोड़ा ही बदलेगा, ये एंगल थोड़ा ही बदलेगा, यानी कि ढाल तो हमेशा वही रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसका ढाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसके कितने टुकड़े आप कर लो। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं रेखाखंड ए बी का ढाल निकालता हूं, उसको निकालने का तरीका क्या है, फिर वही y2 माइनस y1 m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला लगेगा y2 का हम करेगा ये 2 माइनस -1 अपॉन 2, अरे क्या कर रहा है यार, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस -1 अपॉन 2 माइनस x, दैट इज ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x। तो ये आ गया हमारे पास में ए बी का ढाल। अब निकालूंगा मैं रेखाखंड जो मेरा दूसरा है, रेखाखंड जो आगे बना है बी सी का मैं ढाल निकाल लेता हूँ, ढाल, और ढाल होगा इस वाले केस में हम जब करेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ रही होंगी आपके, क्योंकि ये बहुत बारी कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी, इंट्रोडक्शन के अंदर भी। तो आ जाएगा 4/2 है ना, और काटेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो अब चूंकि ए बी तथा सी हमारे कैसे हैं, संरेख हैं, तो क्या होगा, इसीलिए तो जो रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी का जो ढाल है दैट शुड बी इक्वल रेखाखंड BC का ढाल, तो AB का ढाल 2/2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2, और अगर मैं क्रॉस 2 से 2 कट जाएगा, इट मीन्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करके दमदार एक्सरसाइज पे चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमें कुछ बाउंडेशन दी गई हैं, क्लास 9th 10th से नहीं 11th से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब क्या कहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, इसका मतलब जो दूरी वाला सूत्र पढ़ा था ना हमने, दूरी वाला सूत्र कौन सा पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे x1, y1 और फिर हमारे पास x2, y2 है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है d, तो फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग कतई नहीं करना है, तो दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं, बिंदु दिए हैं -2, -1, 4, 0, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्ष हैं तो खास बात क्या होती है, एक समांतर चतुर्भुज अगर मैं बना ही लूँ, है ना, समांतर चतुर्भुज अगर मैं बना ही लूँ, ऐसा ही तो होता है समांतर चतुर्भुज। सपोज कर लो ये वाला पहला पॉइंट है, और पहला पॉइंट जो दिया गया है -2, -1, और दूसरा पॉइंट बी है, सपोज कर लीजिए आप कि 4, 0, और तीसरा ये वाला पॉइंट 3, 3 हो जाएगा, इसको सी कह लो और इसको आप डी कह लो। ABCD यार सही लिखना चाहिए था, ऊपर से शुरू करेंगे, है ना, ABCD। यहाँ से ए कह लो, ए इज वॉट -2, -1 एंड बी इज आ जाएगा 4, 0, और सी यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, दैट इज 3, 3, और जो D है, D पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -3, 2। बेसिक बात क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
अरे नहीं, बराबर नहीं, बराबर तो होती हैं लेकिन समांतर होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आमने सामने एक भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और बिना दूरी वाले फॉर्मूले का प्रयोग करें तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, सीधी बात है प्रवणता, स्लोप, ढाल वाला। कि हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी पर स्लोप जो ढाल जो है वो बराबर होता है ना। कि अगर हमारे पास ये लाइन की ढाल m1 है, ये लाइन का ढाल m2 है, और दोनों अगर समांतर होते हैं तो ये दोनों ही बराबर होती हैं, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर AB का ढाल DC के बराबर हो जाए, AD का ढाल BC के बराबर हो जाए तो बात ही खत्म हो गई, समान से भुज है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ भुजा AB का ढाल। तो AB का जो ढाल निकलेगा बेटा वो निकलेगा, देखो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6। अब निकालो नीचे वाली का DC का ढाल, भुजा DC का ढाल, तो DC का जो ढाल होगा वो आ जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस माइनस 3 दैट इज 1/6। आप देख पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं कि इनके जो ढाल हैं बराबर। इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो समांतर है DC के। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब निकालो दो और बची हैं कि AD का ढाल निकालो। AD का ढाल निकलेगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो 2 माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 3 एंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा -1, तो माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। अब निकालो किसका, BC। तो BC का ढाल निकालो, BC का ढाल, और BC का जो ढाल होगा वो होगा x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 दैट इज 3 अपॉन -1 या फिर माइनस का 3। आप देखो ये भी -3 है, ये भी -3 है। इसका मतलब ये रहा कि हमारा AD BC के समांतर है, AD जो है वो समांतर है BC के। तो हमने दिखा दिया। अब चूंकि हमने दिखा दिया कि AB समांतर है ना, AB समांतर है DC के, और ठीक है नहीं, तथा AD समांतर है BC के, है ना, BC के, तो हम कह सकते हैं तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी से, आसान सवाल है बहुत ज्यादा यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक्स एक्स और, है ना, एक्स एक्स जानते ही हो, एक्स एक्स और 3, -1 और 4, -2 को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण को ज्ञात करना है। अच्छा, कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखो कहाँ किया है, पहले समझ लें क्वेश्चन को, समझ आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। सपोज कर लो ये एक्स एक्स है, ये क्या है हमारा एक्स एक्स है ना, ये एक्स एक्स है, और कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे आपकी जा रही है, और इस लाइन के बीच का हमें कोण निकालना है। इसके बीच के दो कोण होंगे बेसिकली, ठीक है ना। अगर हमारे पास इस लाइन पे तो 2 पॉइंट हमें दिए ही हैं, इसमें एक पॉइंट दिया है 3, -1 और एक दिया है पॉइंट सपोज 4, -2, और ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ठीक है ना। अब बीच का कोण ज्ञात करने वाला एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, और वो फॉर्मूला होता था आपका कि अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हो, जिसकी ये रेखा L1 हो गई, ये रेखा L2 हो गई, और सपोज कर लो इसका जो ढाल है वो M1 है और इसका जो ढाल है वो M2 है, तो इनके बीच का जो एंगल हम निकालते हैं थीटा, तो tan थीटा कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, और इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मापांक लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू मोड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल निकालना है तो दोनों रेखाओं की प्रवणता हमें पता होनी चाहिए, है ना, दोनों रेखाओं के ढाल। तो एक्स अक्ष का ढाल तो आपको पता ही है, एक्स अक्ष का जो ढाल होता है, एक्स अक्ष का जो ढाल होगा उसको हम M1 कह देते हैं, और वो हमेशा पता 0 होता है,
क्योंकि एक्स एक्स का ढाल जब निकालते हैं, एक्स एक्स का ढाल, तो एम इज इक्वल टू कौन सा लगा ले फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और एक्स एक्स अपने आप के साथ में कितना एंगल बनाएगा, जीरो का, तो टेन जीरो हमेशा ही जीरो होता है, दैट इज एम इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्स का ढाल जीरो होता है, ये हमने बता दिया, एम वन जीरो हो गया। लेकिन जो दूसरी रेखा है, रेखा मैं इसको कहता हूं एल, रेखा एल का अगर मैं ढाल निकालूं, ढाल जिसको मैं m2 कह देता हूं ताकि वो फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, ठीक है ना, आपके पास में, तो वो निकलेगा क्योंकि 2 पॉइंट से होके जा रहा है ना, 2 पॉइंट से होके जा रहा है, तो आप वही फॉर्मूला 2 बिंदुओं से जाने वाली जब रेखा जाती है तो उसका ढाल कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें सपोज कर लो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, तो -2 एंड -1 अपॉन 4 माइनस 3, सॉल्व कर लो, -2 प्लस 1 अपॉन आपका आ जाएगा 1, दैट इज -1। तो यानी कहने की बात ये है मेरे भाई कि m1 फाइनली जीरो है, सॉरी m2 जो है वो -1 आ गया, m1 आपका ये पता है। तो इनके बीच का जो कोण होगा टेन थीटा कैन बी फाइंड आउट, उस फॉर्मूले को यूज कर लो, ठीक है ना, आपके पास में कि m1 माइनस m2 माइनस m1 -1 -0 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी कि आपके पास में -1 इंटू 0, दैट इज, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका मोड के अंदर -1 अपॉन 1, दैट इज 1 ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग 2 केस डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली चीज प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो 2 एंगल निकलेंगे, क्योंकि एंगल 2 निकल रहे हैं। देखो एंगल कौन कौन से निकल रहे हैं, इन दोनों के बीच का एक्स अक्ष के और इसके बीच का अगर न्यून कोण निकालना है तो ये निकल जाएगा इधर वाला, तो निकलेगा ये करके कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1, क्योंकि -1 का मतलब मोड में 1 ही हो गया। आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू ये 10 45 का मान होता है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री आ गया है। तो एक आंसर तो आपका यहां से ये पटक जाएगा। दे क्या रखा है इन्होंने, जरा देख लें एक बार। इन्होंने आंसर दिया है, अच्छा 135, कोई बात नहीं। तो एक एंगल तो ये निकल गया ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को दूसरा एंगल निकालना है, ये वाला बाहर वाला, इसको फाई कहते हैं, ये अधिक कोण है, तो हमारे पास में दूसरा एंगल भी कह सकते हैं, दूसरा कोण, या फिर यह कहें न्यून कोण जो निकला है, न्यून 2 कोण बनते हैं ना, न्यून कोण जो निकला है वो तो निकल गया 45 डिग्री, ये भी आंसर आपका हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो अधिक कोण निकलेगा, कौन सा कोण, अधिक कोण, और इस अधिक कोण को हमने इंट्रोडक्शन में कहा था फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट हम न्यून को कर रहे थे, और ये होता है थीटा प्लस, ठीक है ना, आपके पास, या फिर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कोण निकालना है और नीचे वाले को हमने क्या कहा, इस वाले को हमने अगर थीटा कहा है तो ये वाला तो 180 माइनस थीटा ही होगा ना, इतनी ज्यामिति तो जानते हो। तो सीधी सी बात है, अगर हम इस अधिक कोण को निकालेंगे तो 180 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 135, दैट इज इक्वल टू, तो ये भी आंसर हो सकता है और आपका ये आंसर भी हो सकता है। उसने नीचे वाला दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों आपको डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं सिर्फ।